अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो कुदरत की रचना फिर किस चीज को देखना है? मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मेरे एक्शंस को, उसको कुदरत की रचना मानना है? सब थॉट्स अराइज करते हैं उसको। पांच ज्ञानेंद्रियों से जो भी समझ में आता है, ये फाइल नंबर 1 का, 2 का, 3 का या कोई भी फाइल का, सब कुदरती रचना, तीनों का, मन वचन काया तीनों का। और मन के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया। एवरीथिंग इज कुदरती रचना। इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। तो कोई संयोग जब आता है, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो काम करते टाइम पर तो वो जागृति नहीं रहती है, तो उसको कैसे हमको उसको ऑर्गेनाइज करना है कि हम खुद रचना देखें? हाँ, वो नहीं रहे, आपने कहा नहीं रहती है, बस नहीं रहती है, वो हमारा अभिप्राय है। और नहीं क्यों रहती है, बस वो हमारा पुरुषार्थ है। जब मैं काम करता हूं तब मेरे को ये मालूम है कि मैं विनोद हूं। अगर काम करते समय विनोद मालूम है तो मैं शुद्धात्मा मालूम क्यों नहीं हो सकता है? वाह? आखिर बात तो विजन की है ना, एक्शन की तो है नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। अगर मैं मन वचन काया से क्रिया करता हूं तो मेरी क्रिया वाली दृष्टि में लेकर आया हूं, तो क्रिया की दृष्टि में लेकर आया हूं, तो वो क्रिया करती रहेगी। साथ में मेरे को जो दृष्टि मिली है, एक मन वचन काय की क्रिया करने वाला कुदरती रचना है, वो क्यों नहीं याद रहेगा? ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट मैटर ऑफ लेबर, इट्स मैटर ऑफ विजन। तो विजन को परिपक्व करना है, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। You have to mature your vision through the practice, and practice कैसे ज्यादा होगी? Values and interest। जितनी आपको वैल्यू समझ में आएगी, ये ज्ञान और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की, इतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, इतना एक्सपीरियंस और आपका डेवलपमेंट और आपकी मैच्योरिटी का साउंडनेस वो बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी। और वही आपकी कैपिटल है, वही कैपिटल है। निर्भयता वो आध्यात्म विज्ञान की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। फाउंडेशन निर्भयता, भय संज्ञा, वो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दैट द फियर इज देयर। फियर इसको आता है, they are not understand the universal truth science। फियर क्यों आएगा? जन्म से मौत तक हर संजोग कुदरत देते हैं, शरीर भी कुदरत देता है, सत्ता संपत्ति सबन साधन भी कुदरत देता है। उसमें लेने का देने का कम ज्यादा सब्जेक्ट ही नहीं है। Why create the fear? But because of we are not understand properly the spiritual science fundamentally, so that they create so many puzzle in our life, in our thoughts, in our vision, and they confuse us। बाकी साइंस में इट्स वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, समझने की जरूरत है और फिर प्रैक्टिस की जरूरत है, बस। जो नहीं है वो नहीं है, और जो है वो है ही। सिंपल बात, जो आता है जाता है वो न मैं हूं न मेरा है, और मैं ऐसा हूं कि आता जाता नहीं हूं, और मेरा ज्ञान दर्शन भी ऐसा है, आता जाता नहीं है, बस दैट्स इट। बोथ आर द परमानेंट। मैं भी परमानेंट, मेरा ज्ञान दर्शन परमानेंट, मेरी हैप्पीनेस परमानेंट। और जो आता जाता है वो प्रकृति का ही था, प्रकृति का ही है, और प्रकृति के पास ही रहेगा।
चाहे आप फिजिकल प्रकृति कहो, चाहे आप नेचर कहो, उनके पास ही रहेगा। कौवा आता जाता, आया भी और चला गया। मेरे में से कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। आई एम ऑलवेज इंटेक्ट। मैं कभी कंज्यूम होने वाला नहीं हूं। न मेरा ज्ञान दर्शन कंज्यूम होगा और न मेरा अस्तित्व कंज्यूम होगा। आई एम परमानेंट। जी जय सच्चिदानंद। जय